तो हेलो गाइस, आज आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल STDVGSM में। आज का जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक लिया है, जिसका नाम है टेंस। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में समझाया था टेंस और टेंस के सारे काइंड्स। उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ, जैसे प्रेजेंट टेंस होता है ना बच्चों। प्रेजेंट टेंस का एक पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक और भी टेंस होता है फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये सारे के सारे काइंड्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ले विद आइडेंटिटी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, आज इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी टेंस की कोई वीडियो देखने की कोशिश नहीं करेंगे। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करने वाला। यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम फुल ग्रामर के साथ, फुल टेंस के रूल्स के साथ ये वीडियो अपलोड की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले बच्चों? प्रेजेंट टेंस। बच्चों प्रेजेंट टेंस नहीं पढ़ने वाले। प्रेजेंट टेंस के अंदर एक काइंड होता है, उसका एक प्रकार होता है, एक पार्ट होता है, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको याद होगा, हमने लास्ट वीडियो में कई बार आपने कभी देखा होगा, प्रेजेंट टेंस के कई सारे काइंड्स होते हैं, कई सारे मतलब चार होते हैं। उन चारों में से एक पढ़ने वाले, जिसका नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कई बार कंफ्यूजन आती है कि सर हम कैसे पहचानेंगे जो हम टेंस को सॉल्व करने वाले हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कन्फ्यूजन क्रिएट करता हूँ। पहले सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, तुम आ चुके हो, मैं आता हूँ। ये अलग अलग तीन टेंस है। लेकिन अब जो पहला सेंटेंस बोला, मैं बोला, जब पहला बोला मैंने, मैं जा रहा हूँ आ गया, अलग टेंस। मैं घर जा चुका हूँ, अलग टेंस। मैं घर जाता हूँ, अलग टेंस। तो देखो हमें नहीं पता लगा कौन सा टेंस है। तो देखो इन्हीं तीन टेंस के अंदर से कोई एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो समस्या ये आती है कि ऐसा कौन सा टेंस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक पार्ट है। तो मैं समझाना चाहूँगा इस रूल के माध्यम से आप कैसे पहचान पाओगे। कई सारे टेंस का अगर ग्रुप दे दिया जाए, उसमें से आप ढूंढ के निकाल लोगे कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखते हैं कैसे। और निकालने के बाद मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि तुम उसे अच्छे से सॉल्व भी कर पाओगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका, पहचान कैसे होती है? पहचानने का तरीका, पहचान को इंग्लिश में कहा जाता है आइडेंटिटी। पहचान को इंग्लिश में कहा जाता है आइडेंटिटी। अब इसको पहचानने का मेथड क्या होगा, कैसे पहचान पाओगे? तो देखो मैं समझाना चाहता हूँ बच्चों, जिस सेंटेंस के लास्ट में मेरी स्टेटमेंट को सुनना, फिर बात करते हैं। जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, जिस सेंटेंस के लास्ट में ती है, जिस सेंटेंस के लास्ट में ते है आ जाए, उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हो। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखना बच्चों ध्यान से, एक बार अच्छे से देखो। जैसे मैं घर जाता हूँ, लास्ट में ताहू आ गया, ता आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगला एग्जाम्पल, राम किताब पढ़ता है, लास्ट में ताहे आ गया ना बच्चों, ताहे आ गया ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या मैं लिखता हूँ, ताहू आ गया ना बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या हम नहीं बोलते हैं, तेहे आ गया ना बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वह क्यों खेलते हैं, तेहे आ गया ना बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वैसे ही तुम घूमने जाते हो, मैं टीवी देखता हूँ, राम बात करता है, श्याम घर जाता है, मैं तुम्हें देखता हूँ, वह आती है। इन सब की लास्ट में ता है, ती आ रहा है। तो ये जितने भी सेंटेंस बोले सबके लास्ट में इन्हीं में से तो मैच हो रहा है ना बच्चों, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पहचान लिया ना आप लोगों ने? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। ध्यान देना बच्चों, हमने ये तो पहचानने में कामयाब हो गए कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ये सारे वर्ड्स आते हैं दिए हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। आगे देखिए बेटे, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब। अगला टॉपिक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहा जाता है सहायक क्रिया। आपको पता है बच्चों सहायक क्रिया क्या होती है? पता है, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। कोई एक बच्चा आपसे, कोई एक पर्टिकुलर टीचर पूछ सकता है, कोई आपसे बड़ा व्यक्ति पूछ सकता है, आप बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? कोई पूछ सकता है। तो आप वहाँ पे चुपचाप कह देना सर प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। आप चौड़े में कहेंगे, गर्व से बोलेंगे, मुस्कुराते कहेंगे, डू और डज कहेंगे ना आप लोग, ऐसे ही कहना।
प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? डू और डज, जिसे आप हिंदी में कहते हो सहायक क्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस बात को अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका रूल। देखिए यहाँ पर रूल लिखा है जो पहला मैंने कहा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मैंने लिखा है फिर वर्ब आती है, फिर एस और ई एस जुड़ता है वर्ब के अंदर, फिर ओ फॉर ऑब्जेक्ट आता है। एक और टेंशन आ गई सर, अरे सर ये सब्जेक्ट क्या होता है? एक समस्या हो गई हमारे सामने। फिर वर्ब क्या होती है सर? नहीं पता, कोई बात नहीं। एस और ई एस क्या लगता है? नहीं पता, कोई बात नहीं ना, बताएंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। ध्यान से देखना, सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो देखिए बच्चों, सब्जेक्ट क्या होता है अच्छे से बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट की, ध्यान देना बच्चों। जैसे मैंने कहा मैं जाता हूँ, तो मैं जो स्टार्टिंग में ना, देखो मैं आपको अच्छे से ये जरूर बता सकता हूँ कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, सब्जेक्ट होते क्या हैं, आप कैसे पहचान पाओगे, लेकिन मैं नहीं बता रहा। मैं आपको रटाना चाहता हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ, कुछ सिखाना चाहता हूँ, ताकि आप टेंस को बिल्कुल भी करने से पीछे ना हटे। देखो समझो मेरी भाषा में थोड़ा सा देखना। जैसे स्टार्टिंग में जो वर्ड है ना बच्चे, जैसे मैं सब्जेक्ट है, जैसे राम सब्जेक्ट है। शॉर्टकट में कहूँ तो स्टार्टिंग में जैसे मैं जाता हूँ, तो जाने का काम किसने किया? मैंने किया, तो मैं सब्जेक्ट। राम किताब पढ़ता है, किताब पढ़ने का काम किसने किया? राम ने, तो राम एक सब्जेक्ट है। आगे देखो, क्या मैं लिखता हूँ, तो काम किसने किया? मैं एक सब्जेक्ट है। क्या हम नहीं बोलते हैं, तो नहीं बोलने का काम किसने किया? हमने किया, तो हम एक सब्जेक्ट है। तो आप देख पा रहे हो सब्जेक्ट क्या होता है। बच्चों देखते जरा वर्ब क्या होती है, बात को ध्यान सुनना, अच्छे से बता पाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पर जिस शब्द की लास्ट में ना आता है, जिस काम की लास्ट में ना आता है, एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से देखना बच्चों। जैसे राम किताब पढ़ता है, तो किताब पढ़ना, पढ़ता जो वर्ड नहीं, जो पढ़ता वर्ड है, ये पढ़ता कहाँ से आया होगा? मेरा मानना ये है पढ़ता वर्ड पढ़ना से आया होगा, तो पढ़ना एक वर्ड है। अगला एग्जाम्पल, क्या मैं लिखता हूँ? लिखता वर्ड कहाँ से आया होगा? लिखना से आया होगा, तो लिखना क्या है बच्चों? लिखना एक वर्ब हो गई। क्या हम नहीं बोलते हैं? बोलना भी क्या हो गई? वर्ब हो गई। तो जिस सेंटेंस में जो एक प्रॉपर एक वर्ड दिया हुआ है जिसपे सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है, आप चेक करेंगे ना। जैसे वह क्यों खेलता है, तो खेलता वर्ड कहाँ से आया होगा? खेलना से, यह एक वर्ब है। आपको पता है ये एस और ये सब क्या माजरा है बच्चों? इसी वर्ब के अंदर जब आप वर्ड को ढूंढ लोगे तो इसी एस को या ई एस को जोड़ना है उसके अंदर। सर कहाँ जोड़ना है? एस कहाँ जोड़ना है? ई एस? आप दोनों नहीं जोड़ सकते, समझाऊंगा। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, जो कुछ बचा कुछ है वो सब रात में लिख दिया जाता है। तो चलिए आपको मैं एग्जाम्पल से अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए जरा ध्यान से। पहला रूल बच्चों, पहला रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एस और एस, और फिर क्या आता है बच्चों? ऑब्जेक्ट आता है। देखना आपको अच्छे बच्चों को पता है कि मैं को आई कहते हैं, मैं को आई कहते हैं बच्चों। मैं को आई कह दिया तो ये तो सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? सब्जेक्ट हो गया। बात को सुनते रहना ध्यान से। रूल कहता है अब लगा दो वर्ब। तो सर वर्ब में आपने क्या बताया था बच्चों? बोलो। हम बताया था सेंटेंस को पढ़ो, इसने क्या काम किया? जाता, जाने का काम किया। आपने जाना ना आ गया ना, ये एक वर्ब है, तो जाने को आपने क्या बोल दिया? गो कह दिया। फिर वर्ब लिखते ही बच्चों या तो एस लगाना है या तो ई एस लगाना है, या तो एस लगाना है या तो ई एस लगाना है, कोई एक लगाना है। सर क्या लगाएं? ये हमें कभी समझ नहीं आता। एस लगाएं या ई एस लगाएं, समस्या है ना? अब नहीं होगी। देखना बच्चों कैसे बताना चाहता हूँ। अभी एस लगाना है या ई एस लगाना है, आपको पता है मैंने यहाँ पर तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ध्यान से सुनना। एस लगाना है कि अब इसमें एस लगाओ या ई एस लगाओ, समझाता हूँ। देखो बच्चों, हाँ जिस वर्ब के एट लास्ट, मतलब लास्ट में, जिस वर्ब के लास्ट में ओ आ जाए, आप कहोगे सर ओ
एग्जाम्पल दे दीजिए। तो मैं आपसे कहूँगा, जैसे जाने वो बोलते हैं ना, लास्ट में ओ आ जाए, आ रहा है, लास्ट में डबल एस आ जाए, लास्ट में एस एच आ जाए, लास्ट में एक्स आ जाए, लास्ट में डबल जेड आ जाए, लास्ट में सी एच आ जाए, और लास्ट में वाई हो, और वाई से पहले वॉवल कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर सबके लास्ट में ई एस जुड़ता है। क्या जुड़ता है बेटे? अगर ये सारे के सारे वर्ड, ध्यान सुनना, देखना ध्यान से, अगर ये सारे वर्ड्स अप्लाई होते हो तो याद कर लीजिए बच्चों, रट लीजिए, यहाँ पर आप या तो नहीं, केवल ई और एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अगर वर्ड के लास्ट में इनमें से कोई वर्ड है तो आप क्या लगाते हो? ई एस लगाते हो। कहोगे सर आपने कहा सुन तो लिया लेकिन समझ गया है, प्लीज़ एग्जाम्पल से बता दीजिए। कहूँगा बच्चों परेशान हो तो एग्जाम्पल से देखिए। जैसे मैंने जाने वो बोलते हैं ना बच्चों, तो देखो इसके लास्ट में को आ रहा है, तो अब ये वो आ गया ना। अब देखो, अब एक समस्या हो गई ना बच्चों। अब यहाँ देखो, मैं इसमें ऐसे जोड़ूँ या ये जोड़ूँ, तो यहाँ नियम क्या कहता है? जो नियम कहता है ओ आ गया ना, ई एस जोड़ दो ई एस, लेकिन कब जोड़ दो ई एस? लास्ट में ओ आ गया इसलिए, ठीक है, लास्ट में ये सारे वर्ड्स हो। अब एक बात और भी है एस और ई एस के बारे में, ध्यान सुनना, ये तो आना है। अब बताओ आप कहोगे सर आपने इसमें ई एस क्यों नहीं जोड़ा? नहीं जोड़ेंगे। अब एक और एग्जाम्पल देखो, राम को राम कहते हैं, राम को राम कहते हैं, और राम ने काम किया पढ़ने का। आप देख पा रहे हो, पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, पढ़ना, रीड। उसने क्या पढ़ा? किताब। अब कहोगे सर आपने यहाँ पे गैप क्यों छोड़ दिया? आपने यहाँ पर गैप क्यों छोड़ दिया? यह एक समस्या हो गई आपके लिए, ठीक है। तो गैप थोड़ा हटा दीजिए इसे। अब ठीक है बच्चों, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ रूल के बारे में। एस और ई एस कब आएगा? जिसके लास्ट में ये सारे वर्ड हो तो ई एस आता है, लेकिन एक और शर्त है। शर्त क्या हो? देखो जरा ध्यान से। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस हो, ध्यान देना बच्चों, अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो, स्टार्टिंग में आई हो, देखिए जैसे आई कहाँ पर है, स्टार्टिंग में आई हो, बी हो, यू हो, दे हो, और एक से ज़्यादा नाम, नेम्स हो। क्या हो बच्चों? नेम्स हो। तो नेम्स हो तो वर्ब तो आती है, एस और ई एस नहीं आता। अब ये जो रूल है तो कहाँ लगता है? जैसे मैंने कहा मैं जाता हूँ, मैं एक आई है, मैं आई है, आई में वर्ब तो आएगी, लेकिन आप इस वर्ब के अंदर ना ही एस जोड़ पाओगे और ना ही ई एस जोड़ पाओगे, दोनों में से कुछ नहीं जोड़ सकते। तो ये तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। फिर आप कहोगे सर आपने जो यहाँ पर ओ लिखवाया था, ये गलत लिखवा दिया था क्या? नहीं बच्चों, गलत नहीं था, सही है। देखो कैसे, देखो ध्यान से, इसके अपोजिट में एग्जाम्पल है। जैसे मैंने कह दिया वह जाता है, बात को केयरफुली सुनते रहना, वह जाता है, तो वह को बच्चे ही कहते हैं, वह को ही कहते हैं। आप देख पा रहे हो, वह को ही कहते हैं, और जाने को वो कहते हैं। अब यहाँ पर एस और एस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यहाँ पर भी टेंशन, यहाँ पर भी टेंशन। सर किस में लगाओगे? दोनों में लगा दूँ? भाई ओ तो कहता है मुझे ई एस चाहिए, ओ कहता है यहाँ पर एस नहीं आएगा, इस इनके साथ एस कभी नहीं आएगा, केवल क्या आएगा? ई एस आएगा। ओ कहता है मुझे ई एस चाहिए, अरे ई एस चाहिए तो मैं ई एस क्या दे दूँ तेरे को? मैं तेरे पर भी होना चाहिए ना भाई, तभी दूंगा तेरे को। देख यहाँ देख ध्यान से, देखो आई हो, बी हो, यू हो, दे हो, और एक से ज़्यादा नाम हो, वर्ब आएगी लास्ट में ई एस, ना एस आएगा ना ई एस आएगा। लेकिन अगर लास्ट में ओ आ जाए और स्टार्टिंग ही है ना, स्टार्टिंग में ही हो, सी हो, इट हो, या एक नाम हो, तो वर्ब भी आएगी, उसमें या तो एस जुड़ेगा या तो ई एस, दोनों नहीं जुड़ेंगे, कोई एक जुड़ेगा। अब समस्या ये है कि सर यहाँ पे मुझे जोड़ना तो है, अब ऐसे जोड़ दूँ या ई एस जोड़ दूँ? तो नहीं सर, आप हो गया सर हमें सीख गया ना, सर सीख गए, ओ आ गया, देखो वो कहता ई एस चाहिए, हाँ बच्चे एकदम सही कहा, ई एस चाहिए, हो गया सवाल खत्म। तो आई होगा, एस और ई एस नहीं आएगा, वह होगा तो ई एस आएगा। मैं कहता हम जाते हैं,
हमको वी कहते हैं। अगर यहाँ वी होता तो वी कहता है एस और एस नहीं चाहिए तो वी गो, लेकिन यहाँ लिखा होता है ना राम जाता है तो राम कहता है एक नाम है ना वन नेम, एस और एस आएगा तो राम गोज। यहाँ पर अगर मान लो किसी का नाम होता राम तो राम गोज हो जाता, क्योंकि एक नाम के साथ एस और एस आता है, एस और एस। अगर यहाँ पर लिखा होता, यहाँ पर ऐसा होता, सॉरी हम जाते हैं, अगर ऐसा होता हम जाते हैं तो हमको बच्चों वी कहते हैं ना, वी कहते हैं, और जाने को वो कहते हैं। अब बताओ एस और एस जोड़ो कि नहीं जोड़ो, बोलो बच्चों, एक बार देख के बताओ जरा प्यार से। तो वी आ गया ना, वी कहता है मेरे को ना एस चाहिए ना ई एस चाहिए, मैं ऐसे ही खुश हूँ। ये तो फिक्स है बच्चों, इनके साथ आता है एस ई एस, ये तो फिक्स है, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ी सी पाबंदियाँ हैं, कहाँ कहाँ पर आना चाहिए कहाँ कहाँ पर नहीं। आप सबके साथ ई एस नहीं लगा सकते ना, आप शायद समझ चुके हो कहाँ पर एस आना चाहिए कहाँ पर ई एस आना चाहिए, कहाँ पे आना चाहिए कहाँ पर नहीं आना चाहिए। आई होप मैं आप लोग को समझा चुका हूँ। अगला देखिएगा, ध्यान से देखना बच्चों, एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मान के चलो एक और एग्जाम्पल थोड़ा समझ लेते हैं। पहले देखो, जैसे मान लो यहाँ पे किस करना, आपको बताइए क्या होता है। मैंने कहा मैं किस करता हूँ तो मैं को आई कहते हैं, हंसना मत बच्चों, एक सेंटेंस है, मैं को आई कहते हैं, किस करना हो किस कह देंगे। तो देखो किस में डबल एस आ रहा है ना, डबल एस आ रहा है, तो डबल एस आते ई एस आना चाहिए ना। लेकिन अगर शुरू में मैंने आई लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करूँ, चलो यहाँ लिख देते हैं, जैसे मैंने कह दिया मैं किस करता हूँ, ठीक है, तो मैं को आई कहते हैं बच्चों। किस करना का स्पेलिंग मतलब के आई डबल एस, क्या ये सही है? हाँ ये बिल्कुल सही है। एक और एग्जाम्पल देखो, अगर यहाँ पर ये लिखा होता वह किस करता है, वह किस करता है, बात को ध्यान से देखना, तो वह को ही कहते हैं बच्चों। किस करना को के आई डबल एस किस कहते हैं, बात को समझ लो। अब यहाँ पर भी डबल एस, यहाँ पर भी डबल एस, अरे सर दोनों में डबल एस आ रहा है तो एक काम बोलो सर आप ई एस लगा दो। मैं बोलूँगा नहीं बच्चों ऐसा नहीं करना, आज नहीं कभी मत करना। आपको कब लगाना है ई एस, एक रूल और देखना पड़ेगा। लगाने से पहले आप चेक करोगे, पहले आई आ गया, आई कहता है सर मुझे ना एस दो ना मुझे ई एस दो, मुझे दिक्कत है, तो मैंने कुछ भी नहीं दिया ऐसे। वह ही कहते हैं, अरे ही कहता है सर मुझे तो एस चाहिए या तो ई एस, कोई एक दे दो, कोई भी एक दे दो, मर्जी थोड़ी उसकी, रूल के अनुसार दूंगा ना। रूल देखो क्या कहता है, डबल एस आ गया ना, डबल एस आ गया ना, ई एस दूंगा, क्या दूंगा बच्चों, ई एस दूंगा। आई थिंक आप समझ चुके हो। अगला क्वेश्चन, चलिए मुस्कुराने की में देखो, ये एग्जाम्पल था समझाने की कोशिश कर रहा था। एक और एग्जाम्पल ले लेते, कुछ एस एच आ गया, तो आपको पता है एस एच आ गया तो ई एस आएगा, ये तो पता लग गया होगा ना। लेकिन आपको जब पता लग जाए कि एस आएगा या ई एस आएगा, तो एक बात का ध्यान देना पड़ेगा ना आप लोगों को कि कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से। एक बात और सुनना जरा ध्यान से, तो इनके साथ तो बच्चों ई एस आता है, तो सर बताओ एस किसके साथ आता है, तो बच्चों जो कुछ बचा सबके साथ ऐसा आता है, क्या आता है, एस आता है। लेकिन कब आता है, वही नियम, इसके साथ तो ना एस आएगा ना ई एस आएगा, इसके साथ एस भी आ सकता है ई एस भी आ सकता है। अब कब कौन सा आएगा, ये आ जाए तो ई एस लगा देना, इसमें से ना हो तो एस लगा देना, ठीक है ना बच्चों। अब चलते हैं अगले रूल के ऊपर, देखो जरा ध्यान से देखो, जैसे सब्जेक्ट है, डू और डज है, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब ये नॉट आ गया, नॉट को बच्चे हम कहते हैं निगेटिव, क्या बोलते हैं बच्चों, निगेटिव, हिंदी में इसे नकारात्मक कहा जाता है। आपको मैं थोड़ा सा ना एक बार डिफरेंस बताऊँ बेटे, नकारात्मक और सकारात्मक अंतर क्या होता है। जैसे मैं काम करता हूँ, सकारात्मक है, पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं काम नहीं करता हूँ, नकारात्मक है, निगेटिव सेंटेंस है।
बात को समझ रहे हो मेरी? तो नॉट, जैसे नॉट वाला सेंटेंस आएगा तो आप ये रूल अप्लाई करोगे। नॉट वाला नहीं होगा तो यहाँ से आप देखने वाले हो। बात को समझ गया ना मेरी अच्छे से? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो कैसे कहता है, पहले सब्जेक्ट लगा दो, कहता है पहले सब्जेक्ट लगा दो, लेकिन नॉट वाला एग्जाम्पल कहाँ है सर? बोर्ड में तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो बच्चों दिख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है ना, ध्यान देना। मैंने कह दिया मैं नहीं जाता हूँ, बात को समझ रहे हो? मैं नहीं जाता, तो आप देख पा रहे हो मैं को आई कहते हैं, नहीं वाला है ना, देखो नहीं वाला, तो नहीं वाले में, नॉट वाले में ना सब्जेक्ट आएगा, पहले आई आ गया। अब कह रहा है डू लगाओ या डज लगाओ, तो बच्चा मुझसे कह रहा था कि ये क्लासरूम बैठ के कैसे कह रहा है सर डू डज में समझ आए कौन सा लगाओ, जल्दी बताओ ना। अरे देखो ना, यहाँ देखो बराबर, आई हो तो डू लगा दो, आई है ना तो डू लगा दो। मैंने यहाँ पर एस और एस के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्योंकि इसके अंदर नॉट है बच्चों, ये नकारात्मक है, इसलिए नहीं सोचा मैंने। देखिए तो आई डू, अब नॉट नहीं हो, क्या बोलते हैं नॉट, जाने को गो, खत्म सेंटेंस। एग्जाम्पल से रूल देखिए पर, देखो जरा, पहले सब्जेक्ट लगाना था, देखो लगा दिया। डू डज में से कोई एक लगाना था सर, कौन सा लगाऊं? तो डू लगाओ या डज लगाऊं? तो आई कहता है मुझे डू दे दो, तो डू लगा दिया। चलो इसमें से निकाल लिया, अब नॉट लगाना है, नॉट लगा दिया। सर ये भी सही है ना? आप कह रहे हैं वर्ब लगा दो, तो वर्ब जाना था, वो लगा दिया। अगर यहाँ पे होम होता तो मैं होम लिख देता, वो ऑब्जेक्ट हो जाता आपका। एक और एग्जांपल देखो यहाँ पर ध्यान से, मैं कहता वह जाती है, वह जाती है लिखा होता, तो वह को ही कहते हैं, वह को सी कहते हैं, लड़की है ना, सी है, लड़की है, जाने वो कहते हैं, है ना। लेकिन वह यहाँ पर बच्चों को निगेटिव सीखना है, क्या लिखना है? निगेटिव। वह नहीं जाती है, वह नहीं जाती, बात को सुनते रहना ध्यान से। सर नहीं वाला आ गया, नहीं वाला आ गया ना, तो नहीं वाले में कहता है पहले सब्जेक्ट लगाओ या फिर डू और डज लगा दो, एक लगा दो। तो ये वो है ना बेटे, वह को सी कहते हैं, लड़की के लिए सी कहते हैं, सी कहता है मुझे डज चाहिए, तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया? डज। क्या लगा दिया? डज। फिर नॉट, ठीक है, फिर गो, थोड़ा इसका मैंने नीचे यहाँ लिखा, ठीक है बच्चों? सी डज नॉट गो। मेरे हिसाब से आप शायद बात को समझ चुके हो कि डू कहाँ लगता है और डज कहाँ लगता है। शॉर्टकट वगैरह बताने की मैं कोशिश करूँ तो आप आई वी यू दे नेम्स के साथ वो लगा दोगे, और ही सी इट और वन नेम के साथ डज लगा दोगे। शायद मैं इस बात को समझाने में सक्षम हो चुका हूँ। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला रूल देखते हैं। देखो जरा ध्यान से, अब ना ये जो डू डज था, बात को सुनना ध्यान से, डू और डज। अरे बच्चों कब आना है ये तो पता लग गया होगा, कब आना है। डू डज कहाँ आता है? आई वी यू दे नेम्स हो तो डू आता है, ही सी इट और एक नाम हो तो डज आता है। ये बात आप सीख चुके हो। तो डू डज स्टार्टिंग में आ गया सर, इसका क्या मतलब है? तो मैं इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना चाहूँगा। इसका मतलब ये होता है जब कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हो, किससे हो बच्चे? सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हो। जैसे क्या मैं लिखता हूँ, देखिए जरा ध्यान से, जो क्या लिखा हुआ है ना बच्चों, क्या को इंग्लिश में व्हाट कहा जाता है। ये व्हाट लिखा हुआ है ना, आपको पता है क्या का मतलब व्हाट है। लेकिन ध्यान देना इस बात को, किसी भी सेंटेंस में, एक बात मैं कैमरे के सामने आके स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पूरे इंग्लिश के अंदर किसी भी सेंटेंस में, किसी वाक्य के अंदर अगर स्टार्टिंग में क्या आ जाता है ना, उस सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर क्या से हो रही हो तो बच्चे उस सेंटेंस में कहीं पर दूर दूर तक व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि व्हाट आप नहीं लगाने वाले। तो माइंड में एक प्रश्न उठा सकते तो फिर क्या लगाने वाला है? जवाब मैं देता हूँ ना, देखिए ध्यान से देखिएगा। कैसे? देखो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। देखो बच्चों, जब सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हो रही हो तो व्हाट का प्रयोग नहीं करते। इस क्या के लिए हम डू और डज को कर लेते हैं आगे, डू और डज को कर लेते हैं आगे।
अब देखो यहाँ पर रूल में लिखा तो है आगे डू और डज, तो हम दोनों नहीं लगा सकते, या तो डू लगाएंगे या तो डज। अब क्या लगाना है ये तो आप सीख चुके हैं ना बच्चों, देखो कैसे सीख चुके हो। क्या को तो आपने डू डज कह दिया, आपने ये जो क्या है इसका मतलब आपने डू डज कह दिया, तो क्या मैं यहाँ पे डू और डज दोनों लगा दूँ? नहीं बच्चों, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं लिखा हुआ है ना, मैं डू लगाना सर, मैं के साथ डू लगाना सर, तो ये रहा डू। तो देखा ना, डू डज में से कोई एक लगाना था, डू लगा दिया। अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो पता है ना आई होता है, बार बार बोलना बेकार है। फिर वर्ब है, राइट बोलते हैं इसे, WRIT राइट, क्वेश्चन मार्क, खत्म सवाल। बात को शायद आप समझ चुके हो। अगर यहाँ पर मैं की जगह पर वह होता, क्या वह लिखता है, तो आप डू की जगह पर देखो वह को ही कहते हैं, ही के साथ क्या आता है, डज आता है ना, तो आप यहाँ पे डज ही राइट लिखते। अगर लिखता हम होता, हम लिखते हैं, वी कहते हैं ना हमको वी, तो यहाँ पर फिर वी के साथ क्या लगता, डू, तो आप कहते डू आई राइट। आई होप कब डू लगाना है कब डज लगाना है आप अच्छे समझ चुके हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले टेंस के अगले रूल की ओर। देखिए जरा ध्यान से, बात को समझना। अरे सर यहाँ पे दोबारा डू डज स्टार्टिंग में आ गया, कि सर क्या हो रहा है हमारे साथ, एक जैसे दो दो रूल। अरे बच्चों एक जैसे दो रूल नहीं है, इन दोनों में अंतर है बच्चों, अंतर है, बहुत अंतर है। देखो अंतर क्या है, अंतर ये है कि डू डज है सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन मार्क। डू डज है सब्जेक्ट है, नॉट आ गया सर, ये अंतर है, नॉट का अंतर है। अगर आपको ये वाला रूल समझ आ गया तो बच्चों किसी को दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ सेम है। देखो क्या है ना, क्या हम नहीं बोलते हैं, नहीं आ गया, तो क्या आ गया बच्चों, आपको पता है ना, क्या के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, दो ऑप्शन भी है आपके पास, है ना, डू भी और डज भी। सर क्या लगा है, समझ नहीं आ रहा, अरे एक ही जवाब दूंगा बच्चों। देखो आप हमको वी कहते हैं, लगा दिया वी है ना, वी कहता है मुझे डू चाहिए, तो आ जाएगा डू आ गया। देखो थोड़ा उल्टे हाथ से राइटिंग खराब आ रही होगी, ठीक है, डी ओ डू, डू वी स्पीक, क्वेश्चन मार्क। आपने देखा ना, अगर डू भी लगाया हम आ गया, तो मैंने ये लगा दिया डू, ये देखकर डू डज लगाना है। बात को ध्यान रखना। एक बात और बताओ आप लोगों से बच्चे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि एस और ईएस के बारे में केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंस में देखा जाता है, नॉट वाले में भी नहीं देखा जाता, क्या वाले सेंटेंस में भी कहीं पर भी दूर दूर तक डू डज का प्रयोग, सॉरी एस और ईएस का प्रयोग नहीं होता। आगे देखिए जरा अगला रूल। आपको पता है अगला जो हमारा रूल है वो है WH फैमिली। सर अब रूल कहता है स्टार्टिंग में लिखो WH फैमिली, तो बच्चों आप मुझसे पूछोगे सर ये WH फैमिली कौन सी फिल्म है? अरे फिल्म है भोजपुरी, ब्लैक स्पैन, कोई मूवी नहीं है, एक अलग मूवी है। देखो कौन सी मूवी है बच्चों, WH जो फैमिली होती है यह एक ऐसी फैमिली होती है जिसकी शुरुआत या तो W से होती है या तो H से होती है। कई बच्चे कहे भाई बात समझ में नहीं आई सर, अब आएगी ना, जब तक दिखाओ ना समझ थोड़ी आता है। देखो WH फैमिली, ये WH फैमिली में कुछ शब्दों को शामिल किया गया, जैसे वाई को क्यों कहते हैं, हाउ को कैसे कहते हैं, व्हेन को कब कहते हैं, व्हाट को क्या कहते हैं, वेयर को कहाँ कहते हैं, विच को कौन सा कौन सी कहते हैं। बोर्ड पर जगह ना होने की वजह से मैंने केवल कुछ ही WH फैमिली का प्रयोग यहाँ पर किया है, और भी कई सारी होती हैं। आप रूल्स को समझ लीजिए, आगे आप अपने आप ही सब कुछ सीख जाने वाले हैं। बात को समझ रहे हो ना? चलिए एक बात दोबारा इस रूल को करने से पहले मैं समझा देना चाहूँगा आप लोगों को, समझना मुझे ध्यान से जरा सा। देखो अगर हिंदी वाले जो शब्द हैं, ये देखो दिख रहे हैं ना, हिंदी के इनमें से कोई भी शब्द अगर सेंटेंस के बीच में नज़र आते हैं, अगर सेंटेंस के बीच में नज़र आते हैं तो इन शब्दों की इंग्लिश को सबसे शुरू में लिखा जाता है। वही तो है WH फैमिली। बताता हूँ कैसे, ध्यान से सुनना। देखो कैसे बच्चे, वह क्यों खेलते हैं, क्यों
मैंने देखा, क्यों मैंने देखा था, इसमें देखो यहाँ लिखा हुआ है। आपको याद है मेरी एक स्टेटमेंट, शायद आप भूल चुके हैं, मैं दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ। क्यों को वाई कहते हैं। देखो जो क्यों है ये WH फैमिली का एक वर्ड है, एक मेंबर है, तो हिंदी वाले सेंटेंस के अंदर ये बीच में मिल चुका है, तो इंग्लिश में इसको वाई कहा जाता है। देखो मेरे एग्जाम्पल में वाई कहा जाता है। तो मैंने कहा था ना, इसके इंग्लिश वर्ड को शुरुआत में लिखा जाता है, शुरुआत में। तो क्यों को वाई कहते हैं, लिख दिया मैंने शुरुआत में। अरे बच्चों यही तो है WH फैमिली, WH फैमिली लिख दिया, पहले लिख दी है। WH फैमिली लिखते ही हमें या तो डू लगाना है या तो डज लगाना है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बच्चों डू या डज, तो आप शायद कमेंट कर रहे होंगे, अभी लिख रहे होंगे सर यहाँ पर डज लगा दो। आपने कमेंट किया ना, एकदम सही किया। पता है क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि आपको पता लग गया है वह को ही कहते हैं और ही के साथ डज का प्रयोग होता है, ही के साथ डज का प्रयोग होता है। तो ये आ गया डज, बात को समझना, ये आ गया डज। कैमरे में अगर ना आ रहा हो तो आई होप आप लोग मेरी बात को सुनना और लिख लेना, ना आ रहा हो तो सुनो ध्यान से। WH हो गया, डूडज में कोई एक लगाना था, लगा दिया आपने अपनी मर्जी से। ये कौन है, राम कौन है, एकदम सही कमेंट किया बच्चों ने, डज। आप देखो थोड़ा आगे, ठीक है, ध्यान देना, मैंने थोड़ा सा मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। फिर सब्जेक्ट लगाना है बच्चों, देखो सब्जेक्ट है ना, ही है ही। फिर क्या है, वर्ब लगा दो। अरे सर वर्ब तो खेलना है, CNAY। बात को समझ रहे हो ना मेरी, सेंटेंस पूरा हो गया सर। अरे मैं कहाँ पूरा था, पता ही नहीं चला कब पूरा हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझाने के लिए। देखो एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ, अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ तो मैं कैसा एग्जांपल लूँगा, देखना। इस वाले एग्जांपल को मैं लिख कर नहीं बता रहा बच्चों, मैं आप लोगों को बोल कर समझाने की कोशिश करता हूँ। पता है क्यों, दो रीज़न है। पहला, बोर्ड पर स्पेस नहीं। दूसरा, आपको अपने आप जवाब देना होगा इन द कमेंट। बात को समझ रहे हो ना मेरी, चलिए देखते हैं। मैं अगर ऐसा कहूँ, अध्यापक कब नहीं आते हैं, अध्यापक कब नहीं आते हैं, तो देखो जो कब है ये सेंटेंस के बीच में आ चुका है। कहाँ आ गया, सेंटेंस, अध्यापक कब नहीं आते हैं बीच में आ गया ना। तो जब कब, देखो क्या कब WH फैमिली का मेंबर है, कब है सर। इंग्लिश में इसे व्हेन कहा जाता है, कब यहाँ पर है देखो, ठीक है, दिख रहा है ना। तो इंग्लिश में इसे व्हेन कहा जाता है। अगर इसे व्हेन कहा जाएगा तो इंग्लिश को बनाते समय आप इसे लिखने वाले हैं शुरुआत में। कहाँ पर बच्चों, शुरुआत में, व्हेन पहले आने वाला है। तो अध्यापक, अध्यापक मतलब क्या, टीचर। टीचर एक ही बात हो रही है ना, तो आप व्हेन के बाद आप डज का प्रयोग करने वाले हैं। फिर टीचर, अध्यापक कब नहीं आते, फिर आप क्या लगाने वाले हैं, फिर आप नॉट लगाने वाले हैं, फिर आप आने को कम कहते हैं, कम लगाने वाले हैं, क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस खत्म। बात को मेरी समझ रहे हो अच्छे से। देखो मैंने बोला है, लिखा नहीं है, फिर भी समझना होगा। फिर ध्यान से समझना सर। आई होप आपने सारी बातों को अच्छे समझ लिया होगा। स्क्रीनशॉट वाला लफड़ा छोड़िए। पता है क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं आज, क्योंकि आपको मेरे हिसाब से ना कॉपी और कलम लेके बैठना चाहिए। स्क्रीनशॉट वह बच्चे लेते हैं ना जिनको पढ़ाई ना करनी हो, बाद में देख लिया जाएगा। और जब पढ़ते समय ना कॉपी कलम लेके बैठिए और मेरी कही गई हर एक बात को बेसिक तरीके से उतारिए। मैं इस बात को मान के चलता हूँ, मैं आपको अच्छा समझा पाऊँगा विद गारंटी। और इस प्रकार से मेरे हिसाब से क्या 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, इस प्रकार से फर्स्ट टाइम किसी ने ऐसे पढ़ाया होगा। अब थोड़ा सा एक बार मेरी बात को रिवाइज कर लेते हैं, बात को सुनना ध्यान से। रिपीट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ती है, ते है। हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। बात को सुनना रहता है। पहला रूल ये कहता है सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस है। तो जब एस और ई एस है तो एस और ई एस केवल एक जगह आता है सर, वो आता है पॉजिटिव सेंटेंस में। किसमें, पॉजिटिव सेंटेंस में से इसका प्रयोग किया जाता है। बात को समझ रहे हो ना मेरी, ये सारी बात नहीं होनी चाहिए। क्या वाला सेंटेंस नहीं होना चाहिए, क्या नॉट वाला, WH फैमिली का नहीं होना चाहिए।
एक सिंपल सेंटेंस, मैं जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं काम करता हूँ, तुम जाते हो, तुम नहाते हो, तुम रोज पत्र लिखते हो, श्याम रोज आता है, सीता रोज गाना गाती है। एस सेंटेंस, एस और एस का प्रयोग किया जाता है। और एस और एस कब आना है, कहाँ पर आना है, तो एस और एस इनके साथ एस और एस नहीं आता, कभी नहीं आता। इसके साथ एस और एस आता है। कब एस आएगा, कब ई एस आएगा, तो ई एस का प्रयोग इनके साथ होता है। जिस सेंटेंस, जिस वर्ब का अर्थ इससे हो, जैसे एफ आई एक्स, एस आ गया ना, एस तो एक्स सॉरी एक्स आ गया ना, एक्स है तो मैं ई एस जोड़ूंगा इसमें, फिक्स है। पी यू एस एच, देखो यहाँ देखो, ओ आ गया, ई एस जुड़ा, गोल, डबल एस आ गया, ई एस जुड़ा, किसेस, एस एच आ गया, ई एस जुड़ा, कुसेस, एक्स आ गया, ई एस जुड़ा, फिक्सेस, डबल जेड आ गया, ई एस जुड़ा, सी एच आ गया, ई एस जुड़ा, लास्ट में क्राई, वाई है ना, और आर कॉन्सोनेंट है तो आई ई एस आएगा। आई होप मेरी इस बात को आप अच्छे से समझ चुके हैं। एक बात और समझाना चाहता हूँ, लास्ट टॉपिक है मेरा, वोवल और कॉन्सोनेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। पता है आपको, पता है वोवल क्या होते हैं बच्चों, आपको शायद ध्यान होगा, देखना जरा ध्यान से, ए ई आई ओ यू, ये वोवल है, वोवल है ये। अगर इन शब्द के बाद जैसे एस टी ए वाई, वाई है ना, वाई से पहले ए आ गया तो इसमें एस जोड़ना है, क्या जोड़ना है, एस। लेकिन क्राई सी आर वाई है तो वाई से पहले आर आया, इसमें से कुछ भी नहीं आया ना, तो आप इसमें एस नहीं जोड़ेंगे, आप इस केस में वाई को आई में चेंज करके ई एस जोड़ेंगे। मेरी बात को सारा समझ चुके हैं। अब मैं इतनी बातों के साथ इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। धन्यवाद। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो मतलब इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर रखी है। वह मिस्टेक पूरे बोर्ड पे कहीं ना कहीं है। इस बात को सुनकर आप शायद परेशान तो हो ही चुके होंगे कि इतने सारे बोर्ड पर इतने सारे वर्ड्स में वो एक छोटी सी मिस्टेक कहाँ पर है। मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, इस पूरे वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत सी बातें बताई। ये वीडियो लगभग 36 मिनट कुछ सेकंड की चली और इस 36 मिनट कुछ सेकंड में सिर्फ एक वर्ड मिस्टेक में, वो मिस्टेक नहीं है, किसी वर्ड के आगे आपको एक शब्द जोड़ना है। वो शब्द क्या है, यह एक सस्पेंस है। इसको ढूंढ करके आप मुझे कमेंट करने वाले हैं और कमेंट करने के बाद जो बच्चा सही नाम बताएगा उसको अगली वीडियो में मैं बताऊंगा किस बच्चे ने इस डाउट को ढूंढा। और एक बात छोटा सा मैं हिंट देना चाहता हूँ, इतनी सारी परेशानी को ना देखते हुए आपको छोटा सा हिंट, एक छोटा सा एरिया बताने वाला हूँ कि आप कहाँ पर उस गलती को, उस मिस्टेक को ढूंढ सकते हैं। बाकी पूरी वीडियो में कोई गलती नहीं, मैंने जानबूझकर एक छोटी सी गलती करी है। चलिए हिंट देखते हैं। देखिए ये वाला जो है ना पोर्शन, इस बॉक्स में सिर्फ इस पूरे सेंटेंस के अंदर किसी एक सेंटेंस में एक वर्ड को ऐड करना है। कहाँ पर कौन सा शब्द ऐड किया जाना है, इसको ढूंढने के बाद विद्यार्थी मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। कमेंट करने के बाद अगले टेस्ट के पार्ट में मैं उस बच्चे का नेम अनाउंस करने वाला हूँ। तो चलिए धन्यवाद।